नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली गणेश चतुर्थी से इंस्पायर्ड है। सो आज हम ये देखेंगे कि गणेश चतुर्थी का जो अभी पावन पर्व आया है, मौका आया है, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं आपके लिए, क्या आ रहा है, ठीक है? इस टाइम पीरियड में ये चीज़ देखेंगे। एंड ये मंथ का एंड भी है, सो कहीं न कहीं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अपकमिंग सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, ठीक है? या अगस्त में क्या ऐसा हुआ जो आपको सितंबर में नहीं कैरी करना, ठीक है? तो उसके ऊपर एक जर्नल बस एक गाइडेड वीडियो ये रहेगी, ठीक है? तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं गाइडेड वीडियो बनाती हूँ तो उस वीडियो पे एक्चुअल में बहुत कम ही लोग उस वीडियो पे ड्रॉ होते हैं एंड उस वीडियो को देखते हैं एंड उसकी एंड तक देखते हैं, ठीक है? तो अगर आप उनमें से एक हैं तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है? अगर कुछ ज़ोडिएक साइन एंड कुछ प्लैनेट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आएगी तो मैं आपको बता दूँगी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैं इसको स्पेसिफ़ाई नहीं करूँगी, ठीक है? बिकॉज़ ये मैं एक ओवरऑल एक जर्नल व्यू के अंदर देखूँगी एंड ये गाइडेड वीडियो रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आपके लिए क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि अपकमिंग टाइम पर आपके लिए क्या आ सकता है। पहले हम ये देखेंगे कि आपके लिए ये सितंबर का महीना क्या स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके रखा है आपको एनर्जी लेवल पर, आपके सेल्फ के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या चीज़ों पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है या क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है? देन इसके सेकंड पार्ट में मतलब इसी वीडियो में इसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, ठीक है? अगर आप रेक्टिफ़ाई करते हैं चीज़ों को तो आपके लिए क्या-क्या आ रहा है। लेट्स सी। अगेन गाइस, ये जर्नल है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना हो तो आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक करा सकते हैं, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चार्जेस मेंशन होंगे। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया ईमेल और व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है? एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। अगर आपको चार्जेस जानने हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है, सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है आपके लिए, ठीक है? लेट्स सी। हमारे पास जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, दे आर विज़डम, दे आर प्रेयर, दे आर फॉरगिवनेस, दे आर पैशन एंड एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पे ट्रिकी, ठीक है? तो आपके लिए क्या आया है? क्या ऐसा कुछ चीज़ें थी, सर्कमस्टांसेस थी या आपको क्या गाइडेंस क्या कहा जा रहा है? आपको बहुत क्लियरली जो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है वो ये है, रिलैक्स करना है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है। बिकॉज़ आप इतना ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को इतना सही करने की कोशिश कर रहे हो कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ़ का एक फ़्लो या ज़िंदगी जीने का जो एक कला है, आप उसको भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ ना करें, आप रिलैक्स करें, ठीक है? यूनिवर्स को अपना काम करने दें। ऑटोमैटिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली विद फॉरगिवनेस एंड प्रेयर आपकी विश यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी, आपकी विश यहाँ पे कम ट्रू होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है? एंड जितना ज़्यादा आप चीज़ें पुश नहीं करोगे, उतना ही ईज़िली आपकी लाइफ़ में चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो कहते हैं ना कि आप ऑटोमैटिकली एक मैग्नेट बन रहे हो हैप्पीनेस के, जो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ हैप्पीनेस, अबंडेंस या फिर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को साफ़ करें, ठीक है? मैं यहाँ पे केवल रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि एक चाय का कप बना लिया और आप टीवी देखने लग गए हो और रिलैक्स हो गए, वो चीज़ नहीं मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है? ये इसको एक सोल लेवल पे देखें, इसको एक डीपर लेवल पे देखें। ज़्यादातर लोग जो टैरो की रीडिंग्स देखते हैं, जो गाइडेंस देखते हैं, कई सारे ऐसे रीडर्स भी हैं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे ना फिज़िकल लेवल पर बताते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को एनकरेज करती हूँ कि आपको मैं जो भी मैसेजेस दे रही हूँ, उसके वर्ड्स के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है? उसको डीपर लेवल पे, एक सोल लेवल पे चीज़ों को देखें, ना केवल एक फ़िज़िकल लेवल पे, ठीक है? कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपको रिलैक्स करना है, दैट डज़न्ट मीन कि सिर्फ़ एक चाय का कप ले लो, 2 बिस्किट ले लो अपने हाथ में, टीवी चला लो एंड
वेब सीरीज़ देखो, टीवी देखो, दिस इज़ रिलैक्सिंग। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिलैक्सिंग, ये आपकी फ़िज़िकल रिलैक्सिंग है, ठीक है? आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है? ये आपका एक फ़िज़िकल प्रेशर से आप खुद को रिलीज़ कर रहे हो, लाइक वर्क के प्रेशर से आप खुद को रिलीज़ कर रहे हो। बट यहाँ पे जो मैं आपसे कह रही हूँ दैट इज़ सोल रिलैक्सिंग, ठीक है? वो क्या करना है, एक तरीके से जैसे बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर अपना कॉन्शियस माइंड यहाँ पे डिटॉक्सिफ़ाई करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इमोशंस हैं जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो करें, ठीक है? उस पे फ़ोकस करें। ये कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा रिलैक्सिंग का मतलब फ़िज़िकल रिलैक्सिंग भी हो सकता है, बट काफ़ी लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट इज़ सोल रिलैक्सिंग, ठीक है? आपको केवल चीज़ों को रिलीज़ करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का, ठीक है? बहुत कोशिश करें कि जैसी सर्कमस्टांसेस है, जैसे एटमॉस्फेयर है, उसके साथ एडजस्ट हो जाएँ, ठीक है? मिल जाएँ उसके अंदर, एक पानी की तरह मिल जाएँ, ठीक है? रिबेल के नेचर में आ गए हो आप, ठीक है? आप हमेशा आप कोशिश ये कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रैक कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अचीवमेंट मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे या जल्दी से जल्दी मुझे चीज़ें मिलें। आप जितना ज़्यादा हबड़-तबड़ कर रहे हो ना, उतना ही आप मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी गई है। दूसरी चीज़ ये है आपको कुछ डिटैच करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, बिकॉज़ बहुत क्लियर एनर्जी नहीं आई है। बट फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस इज़ लाइक कोई पुरानी पास्ट की मेमोरी है या कोई अम, किसी पर्सन से कनेक्टेड कोई पास्ट की मेमोरी है जिन्होंने आपको हर्ट करा था, जिन्होंने आपको बैक स्टेप करा था या बिट्रे करा था, या सिचुएशंस कुछ ऐसी आपने देखी जो जैसे आप एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं थी। यहाँ पर आपको सॉरी फॉर द बैकग्राउंड जो भी नॉइज़ आई थी, बट डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप सरेंडर करें, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, आप अपने लाइफ़ पे अपनी नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करें, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। छोटे-छोटे मैसेजेस, छोटे-छोटे साइन एंड सिंबल्स यूनिवर्स के थ्रू आपको दिए दिए जा रहे हैं, ठीक है? जो आपको मदद कर रहे हैं आपको सही पाथवे सेलेक्ट करने में, या आपको आप जिस पाथवे में हो उसमें आपको आगे बढ़ने में, ठीक है? यहाँ पर आपको उसके लिए थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा-सा कॉन्शियसली उसको देखने की ज़रूरत है अम, ताकि आप समझ सकें, ठीक है? कि कौन-सा सही पाथवे है आपके लिए, कौन-सा नहीं है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आपको बोली जा रही है वो ये है कि थोड़ा सरेंडरेंस में भी जाएँ, एंड सरेंडरेंस में भी आपको जाना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी और बिल्ड करना है, ठीक है? पाइल आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बोलूँ तो दिक्कत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं इश्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपकी इच्छा पूरी होगी, नहीं होगी, ठीक है? जो भी आपकी इच्छा है, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, तो उसके प्रति अभी आपका पूरा एक 100% मैं बोलूँगी आपको यकीन नहीं है चीज़ों को लेके, ठीक है? तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है, ठीक है? सरेंडरेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है, रश एक की एनर्जी में मत जाइए, और थोड़ा-सा प्रोवाइड करें दूसरों को, ठीक है? केवल खुद तक ना रखें रिसोर्सेज़ को, चीज़ों को प्रोवाइड करें, हेल्प करें। जितना अच्छा कर्मा इस टाइम पे क्रिएट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़ है, अभी रिसेंटली हो सकता है आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग आए हों, कोई ऐसे पर्सनैलिटीज़ आई हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हों, ठीक है? कुछ ऐसी सर्कमफेरेंस या सर्कमस्टांसेस ऐसी डेवलप हुई हों जिसमें आपको चीटेड फ़ील हुआ हो, ठीक है? जैसे किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, या आपको छला है या ट्रिक करी है, ठीक है? या आप कहीं न कहीं आपने खोया है, ठीक है? उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, या उस सिचुएशन की वजह से, या उस रिलेशनशिप की वजह से आपने जो खोया है वो बहुत कीमती और बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली जो आपको मिला है, ठीक है? एक डिससैटिस्फाइड एनर्जी है, एंड जो मिला है वो भी शायद आपका बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ यूज़फुल नहीं है, वो भी एक पेन की तरह ज़्यादा है आपके लिए। तो ये कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों से खुद को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? उन चीज़ों से खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है, एंड
जैसे कहते हैं ना, एक विश कम ट्रू की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब आपकी एनर्जीज़ में ही आपकी विश कम ट्रू की एनर्जी आई है, सो मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ को लेकर। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, अगर आप जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अगर आप वो सब चीज़ें करते हैं, तो आपकी लाइफ़ में क्या आ सकता है या आप क्या अट्रैक्ट करोगे या क्या आपकी लाइफ़ के अंदर आएगा, ठीक है? वो चीज़ भी हम देखते हैं, वो चीज़ भी हम एनालाइज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग चक्रास के बेसिस पे बोलना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, यहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी सारे चक्रास आए हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा है, यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है, सैक्रल चक्रा है, ठीक है? आप कहीं न कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को तकलीफ़ हो रही है, तो आप एकदम से पीछे हट जाते हो, ठीक है? ये भी चीज़ आपको रेक्टिफ़ाई करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको कहीं न कहीं से बहुत इस समय के अंदर, या हो सकता है अपकमिंग टाइम के अंदर, आपको गाइडेंस मिले, आपको मदद मिले। आपको कोई पुरानी सीख याद आ जाए, या फिर कोई गाइडेंस याद आ जाए, या कोई पर्सन आकर आपको कुछ सिखाए, कुछ समझाए, ठीक है? ओपन रहिए उन चीज़ों को लेकर, सुनिए, ठीक है? एकदम से उसको मना मत कीजिए, ओपन रहिए उस चीज़ों को लेकर, उस चीज़ों को सुनिए। कंपैरिज़न्स कर रहे हो आजकल ज़्यादा, वो चीज़ करना कम करें, ठीक है? कंपैरिज़न्स करने कम करें। ग्रीफ़ में है, सैडनेस के अंदर एनर्जी में है, ठीक है? एंड जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट नहीं है, जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे लाइट ही नहीं आ पा रही है। जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट नहीं है, तो आपको ग्रीफ़, आपको सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। बिकॉज़ आप एक मैग्नेट बन रहे हो, जिसमें चीज़ें आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे, खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे, आपकी विश कम ट्रू बन रही है, लेकिन आप यहाँ पर प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, ठीक है? वी हैव टू ऑफ वैंड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। Then we have, oh my god, we have six of wands. Just look at it. We have two of wands, queen of wands, six of wands. आपकी जो भी विश कम ट्रू है, यानी जो भी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है ना, वो विद इन फ्यू डेज आपकी पूरी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन 6 to 12 days, विद इन 15 days या फिर आप विद इन 30 days, ठीक है? विद इन दिस सेप्टेम्बर आपकी ये विश फुलफिल हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के केस में। बिकॉज़ इसकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा, लाइक एकदम पीक पर है, चीज़ें आने पर है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है? वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, लॉट ऑफ वैंड्स एनर्जी, बहुत ज़्यादा वैंड्स एनर्जी है। एनर्जी, एंथुसियाज़्म, एनर्जेटिक हो। एंड आपकी जो आपके पास जो खुशियाँ आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक है, ठीक है? मतलब वो बहुत क्विक एनर्जी में है, बहुत जल्दी की एनर्जी है, बहुत तेज़ी की एनर्जी है। यू जस्ट हैव टू बी इन राइट फॉर्म, दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है? आप आपके अपनी लाइफ़ में ऑटोमैटिकली ब्लेसिंग अट्रैक्ट करोगे। आप अपनी लाइफ़ में ऑटोमैटिकली ग्रोथ अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है, वो क्या आपकी विशेज़ अकम्प्लिश होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप होगा, आपका चार्म बहुत बढ़ेगा, आपको पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस हैं, अम, आपको फॉलोइंग, फॉलोअर्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वेदर फॉलोअर्स और व्हाटएवर, बट वो चीज़ हो सकती है अगर आप सोशल मीडियाज़ वगैरह पर हो तो। अदर दैन दैट, यहाँ पर आपके रियल लाइफ में भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपको प्रेज़ करें, फॉलो करें, ठीक है? आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़े, लोगों की नज़र में आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक नेम हो, लाइक फ़ेम हो, ठीक है? लाइक रिस्पेक्ट हो, वो वाली चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। दूसरी चीज़ है कि आपका खुद का करिश्मा, आपका खुद का ग्लो, आपका खुद का एनर्जी लेवल, एंथुसियाज़्म लेवल बहुत इंक्रीज़ होगा, ठीक है? यू विल बी लाइक गो गेट अ क्वीन। आप लिटरली वही एनर्जी में जा रहे हो, आपका इंट्यूशन इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है? आपका सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सितंबर मंथ आपके लिए एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पर आप सोचोगे, करोगे एंड पाओगे। ये वो वाला मंथ हो सकता है, ठीक है? इवन ये फाइनेंशियली हो गया, लव लाइफ़ में हो गया, करियर में हो गया, हर एक स्फ़ीयर में ये ऐसा मंथ आपके लिए हो सकता है, अगर आप सही एनर्जी फ़ॉर्म में रहते हैं तो। दूसरी चीज़ आपके लिए क्या है? आपके लिए है एक्सपेंशन की एनर्जी। आप जिस भी जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, करियर में हैं, आप एक्सपेंड कर सकते हो। इवन अगर आप मैरिड हो, तो हो सकता है आपका फैमिली एक्सपेंशन हो, ठीक है? कोई न्यू मेंबर आए, इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है।
ये भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी चीज़ आ सकती है। अदर देन दैट यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके का एक्सपेंशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, पॉजिटिविटी हो सकती है, ठीक है। इवन अगर आप ओवरसीज़ जाने का सोच रहे हैं, ओवरसीज़ का कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ आ सकती है। जगह बदलने का सोच रहे हो, वहाँ से आपको अच्छी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर आ सकती हैं, ये ब्लेसिंग्स आपके अंदर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। प्रोवाइडेड अगर आप एक सेम अच्छी एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बिकॉज कार्ड्स आपको तभी, आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप एनर्जी फॉर्म आपका पॉजिटिव नहीं है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज आप पहले ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आप श्योर नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है बस मैं पलके झपकूँ, पलके खोलूँ और मेरी विश सारी पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ऑटोमैटिकली बन तो रहे हो, ठीक है, लाइक आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो, आप उस एनर्जी फॉर्म में पहुँच रहे हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ अटक रहे हो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, ठीक है, इफ़ पॉसिबल, तभी आपको ये मिलेगा, ओके। दूसरी चीज़ है, आपको यहाँ पे डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे एसेट्स की एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप अपनी लाइफ़ में किसी तरीके का सक्सेस पाओ, एसेट्स पाओ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें आपका सक्सेस हो सकता है, ठीक है। इवन लव लाइफ़ में विद 6 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आपकी लव लाइफ़ में कुछ फिक्सेशंस हो सकते हैं, 9 ऑफ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ फिक्सेशंस हो सकते हैं, ठीक है, लाइक मैरिज फिक्सेशन हो गया, या कमिटमेंट मिल गया, या लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल गई, ठीक है, जो आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, लाइक यूनियन या रीयूनियन, वो चीज़ आपको मिल जाना, वो चीज़ आपका सक्सेसफुल हो जाना, बिकॉज डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई एक विश डेफिनेटली अकम्प्लिश हो रही है, जो बहुत बहुत आपकी डियर है, ठीक है, जिसके लिए आप एफर्ट्स भी कर रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारी विशेज़ दिख रही है, ठीक है, तो इसलिए जो भी आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। आपकी जो विश है आप उस हिसाब से देख सकते हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या विश है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको कहीं न कहीं थोड़ा ओपन रहने की ज़रूरत है, ठीक है? मैसेजेस के लिए ओपन रहने की ज़रूरत है, गाइडेंस के लिए ओपन रहने की ज़रूरत है, एंड एक व्यू पॉइंट जो है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर व्यू पॉइंट रखने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी लाइफ में सब चीज़ें ट्रैक कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, एक न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है। ये कोई नया प्रपोज़ल भी हो सकता है, नई अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है, अ कोई नया ग्रोथ हो सकता है, नई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, ठीक है। बट डेफ़िनेटली कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, एंड डेफ़िनेटली बहुत हाई एनर्जीड मंथ रहेगा सितंबर का महीना, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, ठीक है, ब्लॉकेजेस रिमूव करते हो, आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अबंडेंस या फिर खुशियाँ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर आपका पॉजिटिविटी ही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं नज़र आ रही, सब चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस एक डोमिनेंट राशियाँ हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है, या इधर आपका कुछ मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं एरीज़, लियो, सेजिटेरियस में। अगेन मैं यही बोलती हूँ, हम केवल एक सन साइन के नहीं बने होते या एक साइन के नहीं बने होते, चाहे वो हमारा सन साइन है, मून साइन है, असेंडेंट्स है, हम मिक्सचर होते हैं कई सारे ज़ोडिएक्स के। तो हो सकता है कि आपका एरीज़, लियो, सेजिटेरियस इस टाइम पे डोमिनेंट है, या पर्टिकुलर एक उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक में कुछ ट्रांज़िशंस हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अदर देन दैट वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, ओके। बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें हैं। हाँ, फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि आपको कुछ टाइम पे सक्सेस मिले, लाइक आपको एकदम पीक सक्सेस ना मिले, एंड कुछ टाइम के लिए आपको मिले देन चली जाए, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इवन ये लव लाइफ के केस में भी आपका हो सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको मिले देन चला जाए, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, बहुत थोड़े लोगों के लिए चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। ओवर एक्साइटेड मत होइए, जैसे मैं कह रही हूँ, रश मत कीजिए, ओवर एक्साइटेड मत होइए। इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। अपना फ़ोकस अपना सेल्फ लव पे, अपना करियर पे, अपना फाइनेंस पे, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर रखिए। ओपन रहिए, ठीक है। एंड अदर देन दैट आप, हाँ, यहाँ पर आपको पॉज़िटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जैसे-जैसे मंथ आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे क्लैरिटी पा लोगे, ठीक है? यहाँ पर आप आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है।
ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट सेशन में किसी नए रीडिंग के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जो आप कवर कराना चाहते हैं, कुछ यूनिक, कुछ अलग से, कुछ हटकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी रीडिंग बना सकूँ। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। दैट्स इट। टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।